ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम खुशी में चलते फिरते पैदल करते बाप को याद करो तो पावन बन जाओगे। देखिए, जब चल रहे हैं तो बोलते रास्ता बहुत दूर है, लेकिन जब हम बाबा से बात करते हुए चलते हैं तो पता ही नहीं पड़ता है कि रास्ता दूर है कि नज़दीक है। बस चल रहे, बहुत मज़ा भी आएगा कि जब हम बाबा से बात करते करते कुछ सोचते सोचते आ जाए बाबा से, बाबा ये बोला, ऐसा मुझे करना है, ऐसा करना, आप करते हुए आए, रास्ते का पता ही नहीं पड़ेगा। थकावट तो हमारे मन के संकल्पों से होता है, बहुत दूर है, कैसे चल के जाएंगे, ये सोचकर थक जाते हैं। लेकिन चलते फिरते भी बाबा को याद करें तो बाबा क्या करेगा, एक तो याद से हमें पावन भी बनाएगा, थकावट भी अनुभव नहीं होगा, और तीसरा रास्ता भी पार हो जाएगा। 3 चीज प्राप्ति हो गया। प्रश्न है, कोई भी कर्म विकर्म ना बने उसकी युक्ति क्या है? उत्तर है, विकर्मों से बचने का साधन है श्रीमत। बाबा का जो भी श्रीमत, उस पर अगर चलते हैं तो कोई भी विक्रम नहीं बनेगा। बाप की जो पहली श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। आत्मा समझकर, मैं आत्मा हूं, तो फिर कोई दुख परेशानी नहीं है। आया 63 जन्म से हम जो किए, आया आधा घंटा के लिए आया, 1 घंटा के लिए आया, उसके बाद वो रिटर्न चला जाएगा। लेकिन देह भान में आप सोचेंगे तो वो बहुत टाइम तक रह जाएगा। तो इस श्रीमत पर चलो तो तुम विकर्माजीत बन जाओगे, विकर्माजीत। और ये घड़ी घड़ी माया क्या करती है ना किसी रूप में परीक्षा लेने आती है कि एकदम, मतलब सबसे पहले तो वो चाहेगी ना कि बाबा को ही छोड़ दो, बाबा को एकदम छोड़ दो। इतना कड़ाई से लगेगा ना कि सच में वो इतना कड़ाई से बोली कि छोड़वा देगी। लेकिन अगर आप बाबा को, तो बाबा कहते इस श्रीमत पर चलो तो तुम विकर्माजीत बन जाओगे, मतलब कोई भी विक्रम नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा। ओम शांति। रूहानी बच्चे यहाँ भी बैठे हैं और सेंटर्स पर भी बैठे हैं, यहाँ भी बैठे और सेंटर्स पर भी, मतलब चारों तरफ जहाँ जहाँ मुरली चल रहा है वहाँ वहाँ बैठे हैं। सभी जानते हैं कि अभी रूहानी बाबा आया हुआ है, वह हमको इस पुरानी छीछी दुनिया से फिर घर ले जाएगा, इस पुरानी छीछी दुनिया से घर ले जाएगा। तो इस पुरानी जो छीछी दुनिया में हम गंदे बन गए हैं, पहले साफ सुथरा बनाएगा यहाँ, तब घर ले जाएगा। तो बाप आई हैं पावन बनाने और आत्माओं से बात कर रही हैं। अब रियलाइज होता है ना, घड़ी घड़ी पहले तो महसूस ही नहीं होता था कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं, लेकिन जब बाबा के बनते जाते हैं, ज्ञान सुनते जाते हैं, तो हर चीज़ पे अटेंशन जाता है कि यहाँ मेरे से गलती हुआ, यहाँ ये नहीं करना चाहिए, यहाँ ऐसे कर लेना चाहिए, ये सारा कुछ अटेंशन चला जाता है। तो आत्मा ही कानों से सुनती है, क्योंकि बाप को अपना शरीर तो है नहीं। इसीलिए बाप कहते हैं, मैं शरीर के आधार से अपनी पहचान देता हूँ, दूसरे के शरीर का आधार लेकर, अपना शरीर नहीं है, दूसरे का शरीर का आधार लेकर परिचय देती है। मैं इस साधारण बूढ़े तन में आकर तुम बच्चों को पावन बनने की युक्ति बताता हूँ। साधारण है न तन, ब्रह्मा बाबा का कोई अलौकिक शरीर, देवी देवता का शरीर तो नहीं है, एकदम साधारण तन है। तो वह भी हर कल्प आकर तुमको यह युक्ति बतलाता हूँ। इस रावण राज में तुम कितने दुखी बन पड़े हो। रावण राज्य शोक वाटिका में तुम सब हो। सीताएं कहाँ हैं? आत्मा रूपी सीता शोक वाटिका में है ना। शोक माना दुख, अशांति, बीमारियों का सामना कर रही है। कलयुग को कहा जाता है दुख धाम। सुख धाम तो कृष्णपुरी स्वर्ग है, वह तो अभी नहीं है, अभी नहीं है। लेकिन इस समय भी अगर खेल के रूप में खेलें तो ये खेल भी बहुत मज़ा आता है। परिस्थितियाँ भी खेल के रूप में नजर आएंगी, क्योंकि वो हटना ही है, ये दृढ़ विश्वास रखें। हाँ, जिस समय मतलब आता है बहुत जोर शोर से, उस समय लगता है कि क्या करें, लेकिन जब खेलते खेलते आदत पड़ जाएगा ना, तो फिर वो महसूसता नहीं होगा, वो पार होना ही होना है। तो बच्चे अच्छी रीति जानते हैं कि अभी बाबा आया हुआ है हमको पढ़ाने के लिए। बाप कहते हैं तुम घर में भी स्कूल बना सकते हो। बाबा का पाठशाला चल रहा है ना, गीता पाठशाला, तो पावन बनना और बनाना है पाठशाला खोलकर। तुम पावन बनोगे तो फिर दुनिया भी पावन बनेगी ना। अब एक आत्मा यहाँ से जुड़ी, अब एक आत्मा से उसका परिवार सुधरेगा, फिर दूसरी आत्मा उसको देखकर आई, तो इस तरह से बढ़ते बढ़ते पूरा दुनिया सुधरेगा कि नहीं? पूरा दुनिया सुधर जाएगा।
तो अभी तो ये भ्रष्टाचारी पतित दुनिया है। अभी ये रावण की राजधानी, मतलब राजधानी ही है पूरा, एक आत्मा बाबा की बनी, अब बाकी पूरी दुनिया रावण की राजधानी है। तो आपका विरोध होगा कि सहयोग मिलेगा? पहले तो विरोध होगा ना, क्योंकि पूरा राजधानी है उसका। अब एक एक आत्मा करके आपको अपना बनाना है, बहुत मतलब इतना अच्छा करते जाएं तो धीरे धीरे सब अपने बन जाएंगे। जब मतलब बाबा के बने थे ना, तो सारे परिवार युगल विरोधी जब थे परिवार, तो टोटल उनके पक्ष में थे। और अभी क्या हो गया कि टोटल हमारे पक्ष में आ गए। तो एक समय वो बोले कि सब तुम्हारे पक्ष में, बोले नहीं, गलत, सब आपके पक्ष में थे, अब मेरे पक्ष में आ गए। तो मेरे पक्ष में नहीं, अच्छे कर्मों के पक्ष में आए हैं। तो धीरे धीरे फिर वो भी आ गए, अब वो भी आ गए हैं हर तरह से। तो इसीलिए बाबा कहता है ना, ये रावण की राजधानी है, तुमको राम की राजधानी बनाने के लिए कुछ सहन भी करना पड़ेगा, कुछ सामना भी करना पड़ेगा। तो इन बातों को जो अच्छी रीति समझते हैं वह फिर औरों को भी समझाते हैं कि देखो बना ना, अब उसी समय हार मान लेते तो होता, पूरा परिवार अगेंस्ट है, कोई भी नहीं मेरा साथी सहयोगी, क्या होगा कैसे होगा। अरे भगवान बना है साथी, तो भगवान निकालेगा ही। आज एक एक आत्मा आती गई, आज पूरा परिवार ही आ गया। समझ तो रहा ना इस ज्ञान को? तो बाप तो सिर्फ कहते बच्चे अपने को आत्मा समझ कर मुझ बाप को याद करो, आत्मा समझ कर। शरीर समझेंगे तो देहधारी याद आएगा। तो औरों को भी ऐसे ही समझाओ, बाप आया हुआ है, कहते मुझे याद करो, तुम पावन बन जाओगे। कोई भी आसुरी कर्म नहीं करो, कोई भी आसुरी कर्म नहीं करना है। माया तुमसे जो छीछी कर्म कराएगी वह कर्म जरूर विक्रम बन जाएगा। माया ऐसा रूप में आती है ना कि कुछ ना कुछ गलत हो जाता है और वो विक्रम बन जाता है, उसका फिर फल भोगना पड़ जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी से चलना है। तो पहले नंबर में जो कहते हैं ना ईश्वर सर्वव्यापी है, यह भी माया ने तुमसे कहलवाया है। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, इसलिए भगवान तो ऊपर परम धाम में है। तो हमें सर्वव्यापी पहले हटा देना है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। हम भगवान को याद कर रहे हैं, वो भगवान तुरंत हमारे पास आ जाता है। तो माया तुमसे हर बात में विक्रम ही कराएगी। कर्म अकर्म और विकर्म का राज समझाया गया है ना। कर्म मतलब पाप कर्म, पुण्य कर्म और श्रेष्ठ कर्म। कर्म में 3 प्रकार का कर्म होता है। अकर्म जो सतयुग और त्रेता युग में होता है, जिसमें कोई फल नहीं है, बस फल खा रहे हैं। और विकर्म जिसमें केवल मतलब विकर्म होता है। तो श्रीमत पर आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, आधा कल्प फिर रावण की मत पर दुख भोगते हो। इस रावण राज में तुम भक्ति जो करते हो वो नीचे ही उतरते आए हो, भक्ति में नीचे ही उतरते आए। क्योंकि धीरे धीरे ना देखते देखते नेगेटिव देखते देखते हमारे अंदर की धैर्यता को छीनने लगता है, और वही छीनते छीनते पूरा गिर जाते हैं हम लोग, फिर हम भी गलत करने लग जाते हैं। लेकिन कितना भी कोई गलत करे, हमें राम को ही प्रत्यक्ष करना, अगर यही लक्ष्य ले ले तो जरूर प्रत्यक्ष होता है बाबा। तो नीचे उतरते आए हो, तुम इन सब बातों को नहीं जानते थे, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि थे पहले। तो पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि गाते हैं ना, तो भक्ति मार्ग में कहते हे ईश्वर इनको अच्छा बुद्धि दो, अच्छी बुद्धि दो। किसी के लिए बोलते थे ना कि भगवान इसको अच्छी बुद्धि देना, ये भी अच्छा करे, तो यह लड़ाई आदि बंद कर दें। तुम बच्चे जानते हो बाबा बहुत अच्छी बुद्धि अभी दे रहे हैं, बहुत अच्छी बुद्धि दे रहे हैं, और लड़ाई हो रहा है उससे सफाई हो रहा है। बाबा कहते मीठे बच्चों तुम्हारी आत्मा जो पतित बन गई उनको पावन बनाना है याद की यात्रा से। याद की देखिए, ये विरोध भी बहुत कल्याणकारी है। समझ कैसे देखिए, कल ही एक 2 लड़की है, एक लड़की जॉब कर रही है ना, तो वो घर का काम बिल्कुल भी नहीं करती है, बिल्कुल भी नहीं। और उसको छोटे बड़े का रिगार्ड भी नहीं मालूम है कि अगर मतलब कोई खाना रखा हुआ है ना, तो छोटे खड़े हैं और छोटा मांग भी रहा है ना उससे, तो बोलती हम नहीं खाएंगे क्या, हम भूखे रह जाए, छीन के भी वो अपना पूरा खा लेती है, बच्चे को नहीं देती है। ये संस्कार सही नहीं। अब वो जॉब कर रही है, अब उसकी शादी होने वाली है, अब उसके पिता बोले जॉब छोड़ दो, परिवार को संभाल नहीं पाओगी। रो रो के बेहाल तो छोटी वाली बहन रहमदिल बोली कि ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ऐसे कैसे कर सकते हैं,
बहुत बोलने लगी। बोले नहीं, वो विरोध इनको बैलेंस करना सीख लाएगा। वो बोलेगी नहीं हम दोनों तरफ संभालेंगे, डर ही सही, लेकिन वो सोचेगी ना कि हम परिवार को भी लेके चले ताकि कोई शिकायत ना हो, जॉब छोड़ने के लिए कोई ना कहे हमको, तो ये करेगी। तो वो करेगी कि नहीं काम। तो ये विरोध क्या किया, उसको सिखा दिया ना बैलेंस करना, कि जॉब भी करना है तो इधर भी संभालना है। तो जब उसके सामने ये सारा बात रखे कि उसके अंदर कौन सा क्वालिटी तुमको अच्छा लग रहा है, तो बोली नहीं ये सब तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो बोली ये विरोध ही उनको सिखला देगा। तो इसीलिए बाबा कहता है कि ये विरोध होना भी बहुत जरूरी है। हमारे अंदर दिव्यता का संस्कार कैसे आएगा, दुख में ही आता है सारा कुछ, देने का संस्कार, कुछ भी सहन करने का संस्कार सब दुख में आता है, सुख में तो केवल भोगने का संस्कार रहता है। तो बाबा कहते हैं याद की यात्रा से ये सब कुछ ठीक करना है। तो बाबा कहते हैं अभी अच्छी बुद्धि दे रहे। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, तुमको तुम्हारी आत्मा जो पतित बनी उनको पावन बनाना है याद की यात्रा से। भल घूमो फिरो, बाबा की याद में तुम कितना भी पैदल करके जाओगे, तुमको शरीर भी भूल जाएगा, शरीर भी हम भूल जाएंगे, मैं आत्मा चल रही हूँ ऐसा महसूस होगा। तो गाया जाता ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। अगर हंसते बोलते चले कहीं भी तो रास्ते का पता नहीं पड़ता है, कहीं भी चल जाएंगे। लेकिन अगर रो रो के चलेंगे तो थोड़ा सा भी में लगेगा जैसे चल नहीं पा रहे हैं। तो मनुष्य धन कमाने के लिए कितना दूर दूर खुशी से जाते हैं, यहाँ तो तुम कितने धनवान और संपत्तिवान बनते हो। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर तुम आत्माओं को अपना परिचय देता हूँ। इस समय सभी पतित हो गए, कोई भी पावन नहीं है, सब पतित है। जो बुलाते रहते कि पावन बनाने के लिए आओ, आत्मा ही आप बाप को बुलाती है। रावण राज्य में शोक वाटिका में सभी दुखी हैं, अभी सब शोक वाटिका में, अशोक वाटिका में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो रावण राज्य सारी दुनिया में है। इस समय है ही सभी तमो प्रधान सृष्टि, सारी सृष्टि तमो प्रधानता में चल रही है। इतना मतलब गुस्सा भी तमो प्रधानता में, काम विकार भी तमो प्रधानता में, हाई क्वालिटी का आएगा, हाई क्वालिटी का। लेकिन हमें स्थिरता से चलना है। तो शुरुआत में तो लगता है कि कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, क्योंकि हम भी कमजोर और वो पावरफुल, तो लगेगा ना। लेकिन जैसे जैसे हम शक्तिशाली बनते जाए तो वो कमजोर होता जाएगा, तो फिर हम ऊपर हो जाएंगे और वो नीचा हो जाएगा। तो सत्व प्रधान देवताओं के चित्र खड़े हैं, गायन भी उन्हों का है। शांति धाम सुख धाम जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं, कितना योग तपस्या करते हैं, एकदम बैठे बैठे लगता है जैसे कि शरीर खत्म कर देते हैं योग तपस्या में। यह थोड़े कोई जानते हैं कि भगवान आकर कैसे भक्ति का फल हमको देगा। अभी तुम समझते हो हमको भगवान से फल मिल रहा है, भगवान से निरंतर ये फल मिल रहा है। भक्ति के दो फल हैं, एक है मुक्ति, दूसरा है जीवन मुक्ति। क्या चाहिए, जीवन मुक्ति, क्योंकि जीवन मुक्ति में मुक्ति भी तो समा गया ना, मुक्ति भी समा गया, तो मुक्ति भी मिलेगा, जीवन मुक्ति भी मिलेगा। केवल मुक्ति का अभ्यास हमें नहीं करना है। तो यह समझने की बड़ी महीन बातें हैं। जिन्होंने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की होगी वह ज्ञान अच्छी रीति लेंगे और फल भी अच्छा पाएंगे, फल भी अच्छा पाएंगे। भक्ति कम की होगी, ज्ञान भी कम लेंगे, फल भी कम पाएंगे। हिसाब है ना सबका। तो नंबरवार पद भी है। बाप कहते हैं मेरा बनकर विकार में गिरा, गोया मुझे छोड़ दिया। अगर विकार में गए तो गोया मुझे छोड़ दिया। अब बाबा को छोड़ना माना माया को करीब कर लेना। तो एकदम नीचे जाकर पड़ेंगे, कोई तो गिर कर फिर उठ भी पड़ते हैं। बहुत ऐसे बच्चे जो गिर गए फिर उठकर खड़े हो रहे, तो उनको भी उठाना है। कोई तो बिल्कुल ही गटर में गिर जाते हैं, बुद्धि बिल्कुल सुधरती नहीं, वो और कड़े संस्कार वाले हो जाते हैं गिरने के बाद। कोई को तो दिल में खाता भी है, क्या कर लिए हम, नहीं जाना चाहिए था, बहुत खाता है उनका, दुख होता है उनको। हमने भगवान से प्रतिज्ञा की थी और फिर उनको ही धोखा दे दिया। नहीं, किसी भी मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन श्रीमत को नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए गायन है धरत छोड़िए धर्म ना छोड़िए। तो विकार में गिर पड़ा, बाप का हाथ छोड़ा, माया का बन पड़ा।
तो वे फिर वायुमंडल ही खराब कर देते ना, श्रापित हो जाते खुद भी, और वायुमंडल को क्या खराब करते हैं। नहीं, यहाँ तो ऐसा सिखाया जाता, उल्टा पुल्टा सोचते बोल कर ना अपनी बड़ाई लूटे। वास्तव में ना वो अपनी बड़ाई नहीं लूटते हैं, अपने आप को दिखाते कि मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन उनका दिल खाता रहता है कि हम सही नहीं कर रहे हैं। दोनों चीज है उसके अंदर चलता है। तो बाप के साथ धर्मराज भी है ना, शिव बाबा, वो तो सब कुछ देख रहा है। तो धर्मराज के रूप में शुरुआत में तो चलो तुम अगर ज्ञान में चले तो तुम्हारे साथ सब अच्छा होने लगेगा, क्योंकि चले हो ना। लो रिटर्न ले लो सारा, अभी रिटर्न ले लो। और रिटर्न दे दिया, उसको तो लगा कि हम जब से ज्ञान छोड़े तो बड़ा अच्छा हो रहा है मेरे साथ, और रिटर्न मिल गया, खत्म हो गया। अब दुख का पहाड़ टूट पड़ा, तो फिर उसको एहसास होता है कि हम क्या किए। तो उस समय पता नहीं पड़ता कि हम क्या करते हैं, बाद में पश्चाताप होता है। ये सब बाद में आता है, क्योंकि आप ज्ञान में जितना समय चले ना उसका रिटर्न फिर मिल जाएगा, अगर गलत रास्ते में आप जा रहे हैं तो ऐसे बहुत होते हैं। किसी का खून आदि कर देते हैं तो जेल में जाना पड़ता है, फिर पश्चाताप होता है, नाहिक उनको मारा, क्या बन गए थे हम उस समय। थोड़ा सा अगर सहन कर लेते, नहीं मारते तो आज जेल में नहीं होते ना। तो गुस्से में आकर मारते भी बहुत है। ढेर समाचार अखबारों में आते हैं ना, वो उसको मारा, उसको मारा, बहुत सारा समाचार आ रहा। तुम तो अखबार पढ़ते नहीं हो, हम लोग तो नहीं पढ़ते ना, लेकिन सुनते हैं ना, मतलब टीवी के माध्यम से और भी माध्यम से सुनते हैं ना, वहाँ ऐसा हो रहा, वहाँ ऐसा हो रहा है। दुनिया में क्या क्या हो रहा है तुमको मालूम नहीं पड़ता, बहुत गंदी दुनिया है। दिन प्रतिदिन हालत खराब होती जाती है। सीढ़ी नीचे तो उतरना है ना, जो भी हैं सुखी नजर आ रहे हैं उन सबको सीढ़ी उतरना है। हम लोग आगे बढ़ते चले जाए, नहीं तो पीछे वाले आपको ढकेलेंगे। चाहे तो आप पीछे हो जाओ, चाहे आगे बढ़ो, बोलेंगे ना, तो वही विघन, हम खड़े हो जाते हैं। लहसुन प्याज छोड़ दिए, चल तो रहे हैं, विघन आएगा कि नहीं, फिर आपको एक सीढ़ी बढ़ना पड़ेगा, फिर एक चीज और अच्छा करना पड़ेगा, फिर खड़े हो गए, अरे सब तो कर लिए, पता ही नहीं कि और सीढ़ी अभी ऊपर बढ़ना है। फिर मन का परीक्षा, तन का परीक्षा, बहुत सारा चीज आने लगेगा। सीढ़ी बढ़ते चले जाना, तब आपको विघन तंग नहीं करेगा। तो तुम इस ड्रामा के राज को जानते हो। बुद्धि में यह बात है कि हम बाबा को ही याद करें। बुद्धि में क्या बात रहे कि हम बाबा को ही याद करें। कोई भी ऐसी छीछी कर्तव्य ना करे जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। कोई भी गलत आपको बोल दे कि आप ज्ञान में चल के ऐसे कर रहे हैं, बहुत खराब तुरंत लगता ना हम अपने बाबा को बदनाम कर दिए, है ना। तो बाप कहते मैं तुम्हारा टीचर हूं ना, तो टीचर को क्या कर देते हो तुम, बदनाम कर देते हैं। टीचर के पास स्टूडेंट की पढ़ाई का, चाल चलन का रिकॉर्ड रहता है ना। कोई की चाल बहुत अच्छी, कोई की कम, और कोई की तो बिल्कुल खराब हो जाती है, नंबरवार होते हैं ना। तो यह भी सुप्रीम बाप कितना ऊंचा पढ़ाते हैं, कितना ऊंचा पढ़ा रहे, वह भी हर एक की चाल चलन को जानते हैं। ब्रह्मा बाबा भी सबके चाल चलन को जानता, शिव बाबा तो जान ही रहा है, लेकिन जो पढ़ाता है उसको तो मालूम पड़ेगा ना कौन कैसे चल रहा है। तुम खुद भी जान सकते हो कौन कैसा चल रहा, लेकिन हमें अच्छाई को ही उठाना, बुराई को दबा देना है। कल भी बाबा बोला ना कि लौकिक परिवार में अगर कुछ ऐसा होता है तो आप दबाते हैं ना, दबाने का मतलब सुधारना है अंदरूनी, बाहर में उसका प्रचार नहीं करना है। तो अलौकिक भी हमारा परिवार है ना, कुछ गलत हुआ चलो उसको सुधारा जाए, तो हमारे में यह आदत है, इस कारण हम फेल हो जाएंगे। तुम खुद भी जान सकते हो कि हमारे अंदर कौन सी गलत आदत है जिससे हम फेल हो जाएंगे। बाबा हर बात क्लियर करके समझाते हैं। पूरी रीति पढ़ाई नहीं पढ़ोगे, किसी को दुख दोगे तो दुखी होकर ही मरोगे। अंतमति सोगति, इसलिए नहीं करना है। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, सजाएं भी बहुत खाओगे। इसीलिए हर पल सोच रहे हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो कैसा सोच है, और जो हम सोच रहे हैं उसके पीछे भाव कैसा है, और सूक्ष्मता में जाएं, और सूक्ष्मता में जाएं। मीठे बच्चे, अपनी और दूसरों की तकदीर बनानी है तो रहम दिल का संस्कार धारण करो। हर वक्त देखना है कि हर आत्मा भी तड़प रही है, हम भी इसी विकार से निकले अनुभवी है ना, तो हमें कैसा लगता है। तो उनको तो अभी पता नहीं, उनको भी फिर पछतावा होगा, तो क्यों ना हम अभी से ही उसको सुभावना देते जाएं, अच्छा करते जाएं।
तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अपनी और दूसरों की तकदीर बनानी है तो रहम दिल का संस्कार धारण करो। अपना भी बनाना है ना, बाबा बार बार कहता है कि अपना भी तकदीर बनाओ, दूसरों का। हम खुद का तकदीर कैसा बनाना चाहते हैं? महाराजा महारानी बनेगा। और दूसरों का तकदीर कैसा बनाना चाहते हैं? दास दासी का। सही है? नहीं। तो जैसे बाप रहम दिल है और है, तब टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाया ना, टीचर बनकर पढ़ाया है। कोई बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं, पढ़ाते, इसमें रहम दिल बनना होता है। टीचर रहम दिल है ना, टीचर रहम दिल है। कमाई का रास्ता भी बताते हैं कि कैसे अच्छा पोजीशन तुम पा सकते हो। अच्छा पोजीशन कैसे पा सकते हैं? ज्ञान सुनने सुनाने से। हाँ, अपनी स्थिति को पावरफुल करने से ही आप अच्छा पोजीशन पा सकते हैं। तो उस पढ़ाई में अनेक प्रकार के टीचर्स होते हैं। यह तो एक ही टीचर है। पढ़ाई भी एक ही, मनुष्य से देवता बनने की, एक ही पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनने की है। इसमें मुख्य है पवित्रता की बात। तो पवित्रता केवल तन का ही नहीं या केवल मन का ही नहीं, दोनों का पवित्रता होना चाहिए। पवित्रता ही सब मांगते हैं। मतलब सच्चा तो रहो, साफ तो रहो, क्यों बोलते हैं लोग? यही तो पवित्रता है ना। मुख से तो कुछ, मुख में राम बगल में छुरी, ये सब आप पवित्रता का ही तो बोल है ना। तो इसलिए हमें अंदर बाहर, मुख पर राम मतलब मुख से अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, अब बगल में छुरी यानी कि अंदर से एकदम खराब काम कर रहा है। तो हमें अंदर बाहर भावना, 3 चीज होता है। कर्म हुआ, सोच हुआ और सोच के पीछे भाव हुआ। ये तीनों को पवित्र बना लेना है। तो बाप तो रास्ता बता रहे, परंतु जिसकी तकदीर में है ही नहीं तो तदबीर भी क्या कर सकती है? मतलब माँ बाप भी क्या करें? अगर बच्चे गलत रास्ते में जाएं तो माँ बाप क्या करेंगे? माँ बाप का तो दोष नहीं है। तो उसी तरह अगर बाबा बता रहा है और हम चले ही ना, तो फिर बाबा क्या कर सकता है? तो ऊंचा मार्क्स पाने का ही नहीं है तो टीचर तदबीर भी क्या करेंगे? क्या जगा कर करेंगे? तो यह बेहद का टीचर है ना। बाप कहते हैं तुमको और कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा ना सके। कोई और समझा सकता है ऐसा? नहीं। तुमको हर एक बात बेहद की समझाई जाती है। यहाँ तुम्हारा है बेहद का वैराग्य, यह भी तुमको सिखलाते हैं। जबकि पतित दुनिया का विनाश और पावन दुनिया की स्थापना होती। बीच में समझाया बाबा? द्वापर में समझाया? कलयुग के शुरुआत में समझाया? नहीं समझाया। अभी विनाश का समय है। अभी हम लोगों को बोला जा रहा है कि बच्चे वैराग्य रखो, क्योंकि सब खत्म हो जाएगा। दुख में नहीं देखना चाहता है बाबा। तो सन्यासी तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं। वास्तव में उन्हों को तो जंगल में रहना है। तो पहले ऋषि मुनि आदि सब जंगल में ही रहते थे, इधर नहीं आके रहते थे। जंगल में ही कुटिया बना के रहते थे और गृहस्थी जाते थे वहाँ खाना पहुँचाने के लिए। लेकिन अभी नहीं है, वो गृह सन्यासी नहीं रह गए। अब तो सब इधर आकर अपना अपना महल तैयार कर रहे हैं। तो वह सतो प्रधान ताकत थी सन्यासियों में। सतो प्रधान ताकत थी जो जंगल में भी रहते भोजन जाकर पहुंचाया जाता था। तो मनुष्यों को खींचते थे वो, उनकी पवित्रता जो थी ना, पावरफुल वाइब्रेशन मनुष्य को खींचते थे वो लोग। तो कहाँ कहाँ कुटियाओं में भी उनको भोजन जाकर पहुंचाते थे। सन्यासियों के कभी मंदिर नहीं बनाते, लेकिन बनाते हैं सन्यासियों के मंदिर खुले स्थान में, ऐसे ही चलो मूर्ति बना दिया गया। मंदिर हमेशा देवी देवताओं का बनाते हैं। तुम कोई भक्ति नहीं करते हो, तुम योग में अभी रहते हो। योग में हमें अपने आप को शुद्ध और पवित्र और शक्तिशाली बना लेना है। उनका तो ज्ञान ही ब्रह्म तत्व को याद करने का है, बस ब्रह्म में लीन हो जाए। परंतु सिवाय बाप के कोई ले जाने वाला है नहीं। कितना भी योग लगा ले, लेकिन वो जा नहीं सकते हैं। तो बाप आते हैं संगम युग पर, आकर के देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। बाकी सबकी आत्माएं वापस चली जाती हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए ना। तो सारी आत्मा चली जाएंगी और यहाँ नई दुनिया बनेगी, तो उसमें हम बच्चे आएंगे। तो पुरानी दुनिया का कोई भी रहना नहीं चाहिए, कुछ भी रहना नहीं चाहिए पुरानी दुनिया का, सब स्वाहा हो जाना है। तो सारे विश्व के मालिक तुम बनते हो, यह तो तुम बच्चे जानते हो कि हमारा राज्य था, सारे विश्व पर हम ही राज्य करते थे, दूसरा कोई खंड नहीं था। वहाँ जमीन तो बहुत रहती है ना, यहाँ जमीन कितनी
फिर भी समुद्र को सुखाकर जमीन करते रहते, क्योंकि मनुष्य बढ़ते जा रहे हैं। तो जमीन पानी को सुखाया जाता है, समुद्र को, और घर बनाया जा रहा है। वहाँ पर अथाह जमीन होगा, जितना लेना चाहो ले लो, काहे, क्योंकि लोग कम होंगे। तो यह जमीन सुखाना आदि विलायत वालों से सीखे हैं लोग। बॉम्बे पहले क्या थी, पहले वह भी नहीं रहेगी, फिर नहीं रहेगी। बॉम्बे भी पानी ही पानी था चारों तरफ, सुखा सुखा कर ये शहर बसाया गया। तो बाबा तो अनुभवी है ना, सब देखा हुआ है। समझो, अर्थक्वेक होता है, वह मूसलाधार बरसात होती है, तो फिर क्या करेंगे, बाहर तो निकल नहीं सकेंगे, नेचुरल कैलमिटीज बहुत आएगी, नहीं तो इतना विनाश कैसे होगा। ये नेचुरल कैलमिटी जैसे भूकंप आए, एक साथ कितने लोगों को, सब कुछ सामान सहित अंदर चला गया। बाढ़ आता है, कितना चीज बहा कर ले जाता है। तो ये विनाश जो है ना, इसमें सहयोग देता है। तो सतयुग में सिर्फ थोड़े भारतवासी होते। आज क्या है, कल क्या होगा, आज क्या है, आज तो अथाह लोग हैं, और कल एकदम थोड़े लोग हो जाएंगे। तो यह सब तुम बच्चे ही जानते हो, यह ज्ञान कोई और दे ना सके। बाप कहते तुम पतित बने हो, इसीलिए अब मुझे बुलाते हो, आकर पावन बनाओ। तो जरूर आएंगे ना, तब तो नई दुनिया स्थापन करेंगे बाबा। तो तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। युक्ति कितनी अच्छी बतलाते हैं। भगवानुवाच मन मना भव, मन को शुद्ध और पवित्र कर लो, मन को स्थिर कर लो, देखते हुए भी साक्षी दृष्टा हो जाओ। देह सहित देह के सभी संबंधों को तोड़कर माँ में कब याद करो। कोई संबंध देहधारी वाला याद नहीं आना चाहिए, बाबा से सारा संबंध, तुम ही मेरे सब कुछ हो। तो इसमें लेकिन मेहनत लगती है, घड़ी घड़ी बुद्धि योग चला जाता है, बार बार चला जाता है, तो नहीं, धीरे धीरे खींचते खींचते नहीं जाने लगेगा। ज्ञान तो बहुत सहज है, छोटा बच्चा भी झट याद कर लेगा। मैं कौन बोलते ना, बच्चों लोग को सिखा देते ना, तो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो रट लिया। तो ज्ञान तो सहज है, ज्ञान को धारण करना ये थोड़ा मुश्किल है। बाकी अपने को आत्मा समझ कर बाप को याद करे, ये इम्पॉसिबल होता है ना, मेहनत लगता है। तो बड़ों की बुद्धि में भी नहीं ठहर सकता, तो छोटे फिर कैसे याद कर सकेंगे, है ना। बड़े बड़े भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। भल सी बाबा कहें, परंतु बेसमझ है ना। जब आत्मा समझ के नहीं याद करे तो उसको भी बेसमझ ही कहेंगे। हम भी बिंदी, बाबा भी बिंदी, यह स्मृति में आना बड़ा मुश्किल लगता है। यही यथार्थ रीति याद करना है। मोटी चीज तो है नहीं जो तुरंत याद हो जाए। बाप कहते यथार्थ रूप में मैं भी बिंदी हूँ, इसीलिए मैं जो हूँ जैसा हूँ उस रूप से मुझे सिमरन करो। यह बड़ी मेहनत है। वह तो कह देते परमात्मा ब्रह्म तत्व है, क्या बोलते, भगवान ब्रह्म तत्व है। तत्व है क्या, घर, हम घर हैं क्या, ऐसा तो नहीं है। तो कह देते एकदम बिंदी है, रात दिन का फर्क है ना। ब्रह्म तत्व जहाँ हम आत्माएं रहती हैं उनको परमात्मा कह देते हैं। बुद्धि में ये रहना चाहिए कि मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ। इन कानों से सुनता हूँ, बाबा इस मुख से सुनाते हैं कि मैं परमात्मा हूँ। बाबा सुनाते हैं कि मैं परमात्मा हूँ, परे से परे रहने वाला। तुम भी परे से परे रहते हो, परंतु तुम जन्म मरण में आ जाते हो। अंतर यही है कि हम जन्म मरण में आ जाते हैं, गिरते चले जाते हैं। अब बाबा तो परमात्मा ही है, वो तो परम धाम में ही रहता है। मैं नहीं आता हूँ, तुमने अभी अपने 84 जन्मों को समझा है, बाप के पाठ को भी समझा है। बाबा क्या करने आते हैं हर कल्प। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, बाकी आयरन एज में आने से मैली हो जाती है। मतलब कोल फील्ड में एरिया में हम लोग जब चलते हैं सफ़ेद ड्रेस पहन के, तो कहीं ना कहीं दाग लगता है कि नहीं। तो उसी तरह जब द्वापर युग आता है ना, तो द्वापर से धीरे धीरे हम कोल फील्ड में प्रवेश करने लग जाते हैं, कोयले की खान में आने लगते, हीरो की खान छोड़ने लगते हैं। और इसीलिए कोई ना कोई दाग लगते लगते 63 जन्म से दाग लगेगा कि नहीं, और अंतिम में बहुत सारा दाग लगा हुआ है। तो इतनी छोटी सी आत्मा में सारा ज्ञान है। बाप भी इतना छोटा है ना, परंतु उनको परमात्मा कहा जाता है। वह ज्ञान का सागर है, तुमको आकर समझाते हैं। इस समय तुम जो पढ़ रहे हो, कल्प पहले भी पढ़ा था, जिससे तुम देवता बने थे। तुम्हारे में सबसे खोटी तकदीर उन्हों की है जो पतित बनकर अपनी बुद्धि को मलिन बना देते हैं, क्योंकि उसमें धारणा नहीं हो सकती। जो उन बच्चों को दे रहा बाबा, जो ज्ञान में चलकर फिर विकारों में गिरकर गलत से गलत काम करने से बाज नहीं आते हैं, तो ऐसे बच्चों की धारणा नहीं हो सकती, मलिन बन जाती है।
फिर उनका दिल अंदर खाता रहेगा, औरों को कह न सके कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि खुद ही पवित्र नहीं है। अंदर समझते हैं पावन बनते बनते हमने हार खा ली, कि कमाई सारी चट कर दी, तो फिर बहुत समय लग जाता उनको पवित्र बनने में। एक ही चोट जोर से घायल कर देती है ना, एक ही बार विकार में गिरे और बनने में टाइम लग जाता है, रजिस्टर ही उनका खराब हो जाता है। बाप कहेंगे तुम माया से हार गए, तुम्हारी तकदीर खोटी है, इसीलिए बन गए। माया जीत जगत जीत बनना है, जगत जीत महाराजा महारानी को कहा जाता है। एक भाई है ना जो विकारों में गिर गए हैं, वो मुरली नहीं पढ़ना चाहते अब, इसलिए नहीं कि मुरली अच्छा नहीं लगता, जब ये सारा बात आता है ना तो अंदर ग्लानि से वो मर जाते हैं, और वो बोलते इसीलिए हमको मुरली पढ़ना, वो क्लियर किए कि इसीलिए हमको मुरली पढ़ना अब अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जब बाबा बोलता है ना कि तुम गिर गए तुम्हारी ऐसी, तो हमें अंदर से फील होता है कि हम कितना गलत कर रही हैं। तो प्रजा को थोड़े ही कहेंगे ऐसा कि पावन बन जाओ, अभी देवी धर्म की स्थापना हो रही है, अपने लिए जो करेगा सो पाएगा। जितना पावन बन औरों को बनाएगा, बहुत दान करने वाले को फल भी मिलता है ना, तो दान करने वाले का नाम भी होता है, मतलब दान किए वो भी दानी बन जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो हम खुद भी दानी बने, दूसरों को दानी बनना सिखला दे, फिर वो किसी और को, तो ये चक्र चलता चला जाएगा, कितना बड़ा बन जाएगा। तो दूसरे जन्म में अल्पकाल का सुख पाते हैं। यहाँ तो 21 जन्मों की बात हो रही है, जब भक्ति मार्ग में दान करते हैं तो अल्पकाल का सुख मिल जाता है, लेकिन यहाँ तो 21 जन्मों की बात है। तो पावन दुनिया का मालिक बनना, जो पावन बने थे वही बनेंगे। चलते फिरते माया चमाट मार कर एकदम गिरा देती है। माया भी कम दुस्तर नहीं है ना, बहुत ताकतवर है ना, माया चलते चलते गिरा देती है। 8-10 वर्ष पवित्र रहा, पवित्रता पे झगड़ा भी हुआ, दूसरों को भी गिरने से बचाया, और फिर खुद गिर पड़ा। कितना क्लियर कर रहा है ना बाबा, तकदीर कहेंगे ना उसकी। बाप का बनकर माया का बन जाती हैं तो दुश्मन हो गया ना, फिर बाबा का ही दुश्मन बन पड़ा। खुदा दोस्त की एक कहानी है ना, बाप आकर बच्चों को प्यार करते हैं, साक्षात्कार कराते हैं, बिगर कोई भक्ति करने के भी साक्षात्कार होता है। जैसे इस जन्म में अगर कोई भक्ति नहीं भी किया, उसको भी बाबा साक्षात्कार करा के ज्ञान में लेते आता है, तो यानी कि पिछले जन्म तक उसका भक्ति पूरा हो गया था, इसीलिए इस जन्म नहीं किया भक्ति। तो दोस्त बनाया ना बाबा, अपना दोस्त बना लिया अपना, और हर वक्त रास्ता दिखा रहा। कितने साक्षात्कार होते थे, फिर जादू समझकर हंगामा करने लगे, तो ये साक्षात्कार का पाठ बंद कर दिया गया, लेकिन फिर पिछाड़ी में तुम बहुत साक्षात्कार करते रहोगे। अभी देख रहे हैं हो रहा है साक्षात्कार। जब शुरुआत में बाबा को बोले तुम आए हो तो हमको दिखाओ, तो बाबा आया ना, दिखाया भी। तो जो आत्मा मतलब बोलती है जैसे कोई उसके आजू बाजू नहीं है, तो बाबा को तो विश्वास दिलाना पड़ेगा ना। तो आगे कितना मजा होता था ना, देखते थे, सतयुग में जाते थे, मजा आता था, लास्ट में भी होगा। तो बस देखते देखते भी कितने कट हो गए ना, जो साक्षात्कार किए वही भाग गए, कट हो गए। तो भट्टी में कोई ईंटें पक कर निकली, कोई कुछ कच्ची रह गई, कोई तो एकदम टूट पड़ी, चले गए बाबा को छोड़कर। अभी वो लखपति करोड़पति भी बन गए, जो छोड़कर चले गए हैं वो क्या बन गए, लखपति और करोड़पति बन गए हैं। तो बना देगा ना बाबा, जो आप किए उसका रिटर्न दे दिया, तो सही है कि गलत है? हाँ, क्यों लेना, हमको नहीं लेना, हमको तो बाबा का ही बने रहना है। समझते हम सो स्वर्ग में बैठ गए। आप देखो जब से बाबा को छोड़े हैं मेरा बहुत फायदा हो गया तो ये तो नासमझी हो गया ना। अब स्वर्ग यहाँ कैसे हो सकता उसके लिए, लो ले लो, खत्म फिर होने लगता है। तो स्वर्ग तो होता है नई दुनिया में, यहाँ तो हो नहीं सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए रहम दिल बनकर पढ़ना और पढ़ाना भी है। कभी भी किसी आदत के वश होकर अपना रजिस्टर नहीं खराब करना है। मनुष्य से देवता बनने के लिए मुख्य है पवित्रता, इसीलिए कभी भी पतित बनकर अपनी बुद्धि को मलिन नहीं करना है। ऐसा कर्म ना हो जो दिल अंदर खाता रहे कि हम बेकार कर लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना है। पश्चाताप करना पड़े,
वैसा कर्म नहीं करना है। वरदान है बीज रूप स्थिति द्वारा, बीज रूप मतलब आत्मिक स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। यही स्टेज लाइट हाउस का भी काम करती है। इससे सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बन जाते हो। जब हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो स्वतः ही ये लाइट फैलता जाएगा, क्योंकि आप बोलने से पहले भी सोचेंगे, विचारेंगे क्या सही है, सामने वाले को आत्मा समझेंगे। तो जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है ना, अगर जड़ में भी पानी डालें तो पूरे वृक्ष को पानी मिल जाता है। तो ऐसे जब आप बीज रूप स्थिति में स्थित रहते हो तो विश्व को लाइट का पानी स्वतः ही मिल जाता, देना नहीं पड़ता है। लेकिन सारे विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज चाहिए। पहले वो स्टेज चाहिए कि मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूँ, ये स्टेज चाहिए। इसके लिए लाइट हाउस बनो, न कि बल्ब बनो। बल्ब बनना है, बल्ब भी कितने प्रकार का होता है ना। तो हर संकल्प में स्मृति रहे कि सारे विश्व का कल्याण हो। क्या सेंटर का कल्याण हो, मेरा कल्याण हो, परिवार का हो, कि पूरे विश्व का हो? पूरा विश्व का करना है। स्लोगन है एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय में पास विद ऑनर बना देगी। आज ही एक आत्मा पूजा, हम नहीं रह पाएंगे इन लोगों के साथ, कहाँ जाएंगे भागकर? कर्म आपके साथ है, तो कर्म जहाँ जहाँ जाएंगे तो वहाँ कर्म छोड़ेगा आपको नहीं ना। तो बाबा कहता है एडजस्ट करने का पावर रखो, तो नाजुक समय में भी आपको पास विद ऑनर बना देगा। अव्यक्त इशारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार है सत्यता। सत्यता मतलब मैं आत्मा आत्मिक स्थिति में रहूं, अपने सत्य स्वरूप में रहूं। सत्यता से ही प्रत्यक्षता होगी। झूठ बोलेंगे और फिर झूठ को दबाने के लिए 10 झूठ बोलेंगे। हमें सच पर ही चलना है। नहीं बोले, युक्ति से रचे, लेकिन झूठ नहीं बोलना है। तो एक स्वयं की स्थिति की सत्यता हो कि मैं किस स्थिति में ये बोल रही हूँ, तो मैं आत्मा हूँ, इस स्थिति में रहना है। दूसरी सेवा की सत्यता। सेवा अगर हम कर रहे हैं तो सच्चे दिल से करें, झूठा दिखावा नहीं। सत्यता का आधार है स्वच्छता और निर्भयता। निर्भय भी रहे और स्वच्छ भी रहे, हमारा मन बुद्धि भी साफ स्वच्छ रहे। इन दिनों धारणाओं के आधार से सत्यता द्वारा परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बनो। इन दिनों मतलब सब झूठ में है, लेकिन हमें सच पर चलकर हमें सच पर ही चलना है, चाहे जो भी, मजाक में भी नहीं। अभी यात्रा पर जब गए तो क्या है, भाई बोले कि जब खिचड़ी का भोग बट रहा था तो बोले खीर बट रहा है। अब सबके मन बुद्धि में तो आ जाएगा खीर बट रहा है, और उसके बाद मिलेगा खिचड़ी, तो वाइब्रेशन कैसा गया खिचड़ी के लिए? गलत हो जाएगा ना। इसीलिए ना बोले नहीं, झूठ नहीं। भल मजाक वो कर रहे, लेकिन मजाक को भी हमें मजाक झूठा नहीं, वाइब्रेशन गलत नहीं करना है ना। जो है सो है, तो मजाक करे वो ऐसा करे ज्ञान युक्त मजाक, झूठा मजाक नहीं। तो निमित्त बनो प्रत्यक्षता करने के लिए, ना कि गलत वाइब्रेशन फैलाने के लिए। किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात जरा भी सच्चाई सफाई की अगर कमी है तो कर्तव्य की सिद्धि नहीं होगी। उस समय दे अभिमान ही कहा जाएगा और वो विक्रम बना देगा। कहने का मात्र तो हम मजाक किए, लेकिन वो बहुत बड़ा विक्रम चढ़ा देगा। इसलिए कभी सच को सच ही रहने दे, झूठा बनने ना दे। ओम शांति।